मुझसे कह रहे हैं? और नहीं तो किससे कहूंगा? तुम्हारे मेरे अलावा और कोई है यहाँ? और तो कोई नहीं। तो फिर तुमसे बात नहीं करूंगा तो इन पेड़ों से करूंगा, इन चट्टानों से करूंगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम अपनी धुन में मस्त हो। यह क्या बदतमीजी है? नहीं हुजूर, बदतमीजी करने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था। वो मैं आपको पहचानता नहीं, इसलिए सोचा आपको मुझसे क्या काम हो सकता है। नहीं पहचानते? अंधे हो गया? मुझे अपने सामने खड़ा नहीं देख रहे हो? देख तो रहा हूँ मगर। क्या देख रहे हो? बयां करो। आप कोई नया बस्ती हैं? फकीरी आपका लिबास है, लंबा लबादा पहने हैं, कमर पर रस्सी लपेटे हैं, डंडा हाथ में है जिसमें घुंघरू बंधे हैं, चेहरे पर रोब, आंखों में चमक, उम्र का पता नहीं चलता। अब भी नहीं समझे? कुछ कुछ समझ तो गया हूँ, शायद आप कोई बहुत बड़े। जरूरत नहीं। अरे हुजूर, तुम कौन? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी। ठीक है, मामूली होना अच्छा है। नाम क्या है? अच्छन। अच्छन? यानी कि आप सबसे अच्छे हैं? जी नहीं, मतलब यह है कि सबसे अच्छे रहते हैं, बुराई से बचे रहते हैं, उसी से नाम चल पड़ा अच्छन। वैसे माँ बाप ने एक लंबा चौड़ा नाम दिया है, बताऊं क्या? जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं चलूं फिर। ठहरो जी, बिना इजाजत कैसे जा रहे हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछिए, वैसे सवालों के जवाब मुझे आते नहीं। ये बताओ, कुछ ही देर पहले तुम झाड़ी के अंदर क्या ढूंढ रहे थे? ये सवाल तो आसान है, ढूंढ कुछ नहीं रहा था हुजूर, एक फूल खिल रहा था, वही देख रहा था। फूल का खिलना देख रहे थे? तुम्हें और कुछ काम नहीं है? काम तो बतेरे हैं, पर सुबह के वक्त मुझे यही सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? आप हैं कहाँ के नवाब? सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है, उसे काम में लगाने के बजाय यूं गवाते हो। नहीं हुजूर, गवाता नहीं हूँ, सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए। तंदुरुस्ती के लिए? तुम्हारी उम्र क्या है? ठीक से हिसाब रखा नहीं, होगी यही 45 साल, 50 साल। 50 साल कुछ कम है। और कितना जीना चाहते हो? ये सब अपने हाथ में कहाँ है साहब, तो किसके हाथ में है? सब मालिक के हाथ में, जैसी उसकी मर्जी होगी। मालिक की मर्जी? मुझे पता है मालिक की मर्जी। जानना चाहते हो? जी हाँ, जानना तो चाहता हूँ। तो सुनो, होश व हवास काबू में रख के कलेजा थाम के सुनो, बहुत जल्द कयामत आ रही है। कौन आ रही है? कयामत बेवकूफ आदमी, कयामत। 10 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ? सब कुछ। 10 दिन के अंदर जो भी देख रहे हो सब तहस नहस हो जाएगा। नदियों में खून के सैलाब आएंगे, पहाड़ आग उगलेंगे, हवा बंद हो जाएगी, इंसान, जानवर, परिंदे घुट घुट कर दम तोड़ देंगे। उसके बाद आएगा बारिश का दौर, जो कभी रुकने का नाम ना लेगा। समंदर में तूफान उठेंगे और जमीन का चप्पा चप्पा पानी से ढक जाएगा। ये तो बड़ी मुसीबत है, कोई बचने की सूरत बतलाएं। बचने की कोई सूरत नहीं, तुम्हारा आखिरी वक्त आज पहुंचा। हान पहुंचा? अभी तो मुझे बहुत से काम करने बाकी है। आप है किस खेत की मूली? तुम्हारे आखिरी वक्त खत्म होने तक कयामत रुकी रहेगी। नहीं नहीं, वो मेरे लिए क्यों रुकने लगी? तब फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो चैन से बैठा जाए, देखते हैं कयामत क्या गुल खिलाती है।
काहिल आदमी, ऐसे नहीं बैठा जाता हाथ पर हाथ धरे। मैं बचा सकता हूँ तुमको, लेकिन तुम्हारी मदद से। मेरी मदद से? मैं भी इस लायक हूँ? बशर्ते कि तुम काहिली छोड़ दो, आंखें मूंद कर मेरे पीछे चलो और जो मैं कहूँ वही करो। जो आप बतलाएंगे वो मैं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हें रोना, चिल्लाना, सर पीटना नहीं आता? खूब आता है। सारी उम्र रोया चिल्लाया हूँ, कई बार सर पीट चुका हूँ। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, जैसी हालत थी वैसी ही रही। वैसी नहीं रहेगी जब मेरे इशारों पर रोगे, चिल्लाओगे, मरोगे, मारोगे। रोना चिल्लाना तो मैं जानता हूँ, पर मरूंगा मारूंगा कैसे? हमलावर बनकर। मैं बनाऊंगा हमलावर तुम्हें। तुम चीते की चाल से मार करोगे, बंदूक की आवाज में बोलोगे। कैसे? एक हाथ में तुम्हारे होगा हथगोला और दूसरे में बंदूक, और कमर पर बंदी होगी रोटी और प्याज। नहीं बेवकूफ आदमी, कमर पर बंदी होगी कारतूस की पेटी। क्या बिना गोली के बंदूक चलेगी? मगर गोली चलाऊंगा किस पर? यह भी कोई पूछने की बात है? दुश्मन पर। मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। कदम कदम पर दुश्मन है तुम्हारे। तुम ना समझो इसलिए नहीं पहचानते उन्हें। मैं पहचानवा दूंगा तुम्हें। मगर इस सबसे फायदा क्या होगा? फायदा? तुम दुनिया बदल दोगे, राज करोगे। राज करूंगा मैं? राज मैं करूंगा, नाम तुम्हारा रहेगा। और एक कयामत? ही बात है, और कयामत? कयामत फिर नहीं आएगी, उसे काबू कर लेंगे हम। मगर उससे पहले मैं खुद ही गोली का शिकार हो गया तो? अरे भाई, समाज के लिए, कौम के लिए, देश के लिए अगर जान देनी भी पड़े तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तनख्वाह क्या मिलेगी? तुम्हें तनख्वाह की जरूरत ही नहीं रहेगी बेवकूफ आदमी। और दाल रोटी? दाल रोटी? दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजे महाराजे, पूंजीपति थैलियां लिए खड़े रहेंगे तुम्हारे सामने। मेरे सामने क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में बंदूक होगी, ताकत होगी। जिसे जो हुक्म दोगे उसे मानना होगा, और जो नहीं मानेगा उसकी गर्दन। नहीं साहब, आपकी मरने मारने की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लबड़ धबड़ जैसी भी चल रही है, जिंदगी ही ठीक है। बहुत ठस दिमाग आदमी हो तुम। तुम्हारी बात समझ में आती ही नहीं। आपकी बात भी तो अजीब है। कयामत आएगी तो भुगत लेंगे, अब इसे रोने धोने जान गंवाने क्यों बैठे? बात को समझो बेवकूफ आदमी। कयामत आएगी तो कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ये भी तो मुमकिन है। कयामत आए, दरवाजे पर दस्तक देकर चली जाए, या फिर वह आए और उस अपने सैलाब के साथ बहाकर हमें किसी नए टापू पर ले जाए, या फिर वह आए और एक नया और अच्छा बेहतर संसार ले आए। रंगीन सपने देखने वाला आदमी पागल होता है, पागल। समझे? अपने दिमाग को काबू में रखो और इसे पकड़ो। क्या करूं इसका? बस पकड़े रहो और घूमते जाओ, जब तक मैं रुकने को ना बोलूं घूमते जाओ। अरे अरे, बांध क्यों दिया मुझे? खोलो ये रस्सी। इसलिए बांध दिया क्योंकि तुम्हें हर खतरे से बचाना मेरा फर्ज है। किसने सौंपा आपको ये फर्ज? कहाँ के बादशाह हैं आप? बादशाह ही हूँ, ठीक से पहचानो मुझे। यह डंडा, यह रस्सी सब ऊपर वाले ने दी है मुझे। इन्हीं की ताकत से मैं समाज को बचाता हूँ, धर्म को कायम रखता हूँ, दुनिया को गुमराह होने से बचाता हूँ। शासक, मठाधीश, इमाम, राजनेता सब मेरे ही रूप है। मैं सचमुच बड़ा बेवकूफ हूँ जो अब तक तुम्हें पहचान नहीं सका। तुमने सदियों से मेरे दिमाग में घुसा, दिल में डर भरकर, देशभक्ति और धर्म का झूठा मूठा नाम लेकर
मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ रखा है। सब तुम्हारी भलाई के लिए। और मेरी भलाई इस बात में है जिससे तुम्हारा मतलब हासिल हो सके। कयामत आएगी तो भुगत लेंगे। छोड़े ये रस्सी, खोले से। हिलो मत। तुम्हें हर खतरे से बचाना मेरा फर्ज है। और मेरा फर्ज ये है कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूं। छोड़ा इसे। हिलो मत। मैं बोल रहा हूँ हिलो मत। तुम्हें हर खतरे से बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हारे लिए है डर, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे अधिकार छीनेंगे, तुम्हारी चालों का पर्दाफाश होगा, तुम्हारे अंधेरे तहखानों पर रखा चोरी का सोना बरामद होगा। मुझे मत लपेटो अपने इन सब पर। छोड़ो मुझे, खोले ये रस्सी। हिलो मत। सब तुम्हारे खतरे के लिए। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है तुम्हारे खुदगर्ज इरादों और खूनी पंजों से खुद को बचाना। लो, तोड़ दी मैंने तुम्हारी ये रस्सी। अब हम नहीं आएंगे तुम्हारी चाल में। हम जिएंगे, हम जीतेंगे। हम जिएंगे, हम जीतेंगे। हम जिएंगे, हम जीतेंगे। हम जिएंगे, हम जीतेंगे। बचाओ। हम जिएंगे, हम जीतेंगे।